दोस्तों, द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर। व्हाट इज एक्सेस प्रेशर? अगर मान लो मेरे पास कोई सरफेस है, वो वाले सरफेस का जो उस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इक्वल्स टू आर। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं दिखा रखा हूं, उसका एक कॉन्वेक्स साइड है और दूसरा एक कॉन्केव साइड है। तो कॉन्केव साइड का प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर से ज्यादा होता है बाय एन अमाउंट ऑफ 2s बाई आर, जहां पे s हमारा है सरफेस टेंशन। तो P2 माइनस P1 को हम बोलेंगे 2s बाई आर। ये 2s बाई आर को हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर चीज का एक्सेस प्रेशर। ओके, सो ये वाला चीज जो है इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? जनरलाइज प्रूफ इज वेरी टफ, तो हम लोग एक काम करेंगे, लेट्स प्रूव इट फॉर एनी एयर बबल। ठीक है, लेट्स प्रूव इट फॉर एयर बबल, राइट? ओके, तो एयर बबल मेरे पास एक बन गया है मान लो, और वो जो है वो एक स्फेरिकल एयर बबल है जिसका रेडियस जो है दैट इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, इसके बाहर पे जो प्रेशर है दैट इज से P1, और बाहर का जो भी मीडियम है, मान लो वाटर है, वाटर और एयर का सरफेस टेंशन जो है वो हमारा दे रखा है S। तो बाद में जो वाटर है, ठीक है, वहां पर जो सरफेस टेंशन है वो है S। अंदर का प्रेशर अगर P2 है, we will prove that P2 minus P1 will be equals to 2s by r. So how can we prove that? Let's see. Consider the hemisphere. यानी यहां पर पूरा का पूरा जो हमारा एयर बबल है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, और दोनों में से कोई भी एक हेमिस्फीयर को उठा के उसको एनालाइज करना चालू करता हूं। तो वो वाले हेमिस्फीयर के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? सो दिस इज द कॉन्टैक्ट लाइन बिटवीन द टू स्फीयर्स। ठीक है, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज P1, और अंदर से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज P2। ठीक है, तो ऑब्वियसली P1 के करस्पॉन्डिंग इस तरफ एक फोर्स लगेगा और P2 के करस्पॉन्डिंग भी इस तरफ एक फोर्स लगेगा। और इसके अलावा जो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर है वो ड्यू टू सरफेस टेंशन उसको अपने तरफ जो है वो तो डेफिनेटली खींचना चाहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक सरफेस टेंशन का फोर्स भी लगने वाला है। तो P1 के कारण जो हमारा फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट दैट विल बी इक्वल्स टू P1 इंटू द प्रोजेक्शन एरिया दैट इज इक्वल्स टू P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो हमारा P2 के कारण फोर्स होगा टुवर्ड्स राइट दैट विल बी इक्वल्स टू P2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा सरफेस टेंशन के चलते फोर्स आएगा और जो कि होगा टुवर्ड्स लेफ्ट दैट विल बी द सरफेस टेंशन इनटू द कॉन्टैक्ट लेंथ दैट इज 2 पाई आर। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसका फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं? F2 द ओनली राइट की तरफ फोर्स must be equals to F1 plus force due to surface tension. So what I can write is P1 into pi r square plus 2 pi rs must be equals to P2 into pi r square. And now pi काट के खुश हो जाओ और फिर आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो वी विल सिंपली गेट P2 इक्वल्स टू P1 प्लस 2s बाई आर। सो दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से हमें यह समझ में आ चुका है।
राइट। अच्छा, सिमिलरली फॉर ड्रॉप, अगर मैं इसमें एयर बबल के बदले मैं अगर ड्रॉप लेता हूं तो भी इन दैट केस इफ वी कंसीडर इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, मतलब क्या है, ड्रॉप में भी हमारे पास केवल एक ही सरफेस है, यहां पर उल्टा है। मान लो एयर के अंदर वाटर का ड्रॉप है, तो मान लो बाहर पे एयर का जो प्रेशर है वो है मेरा P1 और ड्रॉप के अंदर का प्रेशर जो है वो है P2, रेडियस इज R। एयर और वाटर का सरफेस टेंशन अगर S होगा, सो P2 विल बी इक्वल्स टू 2S/R। ठीक है, नाउ इफ वी कंसिडर सोप बबल, ठीक है, तो ध्यान देना, सोप हैज सम मास। सोप के पास डेफिनेटली कुछ तो मास होगा ही होगा। ठीक है, दैट इंप्लाइज देयर आर टू सरफेसेस। तो मैं अभी यहां पे एक सोप बबल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ द सोप बबल लुक्स लाइक। सो दिस इज सोप बबल, इसका ये वाला रेडियस जो है दैट इज R, और मान लो ये थिकनेस जो है दैट इज D। D इज मच लेस एज कंपेयर टू R, बट एनी हाउ सोप में दो सरफेस तो डेफिनेटली होगा ही होगा। सो अगर मान लो मैं बाहर का प्रेशर P1 ले लेता हूं और अंदर का प्रेशर P2 लेता हूं, तो दोस्तों ध्यान देना, इन दोनों सरफेस के बीच में डायरेक्टली तो कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इन दोनों जहां पर शेयर करता है मैं यहां पर P ले लेता हूं। नाउ P1 इज द convex side and P is the concave side, so I can clearly say that P minus P1 that will be equals to 2S/R। अच्छा, R plus D होना चाहिए, फाड़ में जाए R। D is much less than R, it's a very thin, बस में ये थिकनेस है ये दिखाने के लिए मैंने ये चीज किया था, बट प्रैक्टिकली इसको मैं R मान सकता हूं। And now P is the convex side and P2 is the concave side, तो P2 minus P will be also equals to 2S/R। ठीक है, so if I add the two, we will get P2 minus P1 equals to 4S/R। तो सोप बबल का केस एयर बबल और ड्रॉप से डिफरेंट होती है, तो एक्सेस प्रेशर in soap bubble is 4S/R। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एयर बबल और सोप बबल में यही डिफरेंस है, जो हमारा एयर बबल है उसमें के और ड्रॉप है उसमें केवल एक सरफेस होते हैं, बट सोप के केस में हमें दो सरफेस मिलता है। तो सोप का जो एक्सेस प्रेशर होता है that is 4S/R। ठीक है, अच्छा, नॉर्मली फॉर जनरल बबल्स दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटमोस्फियरिक प्रेशर, तो इस कारण पे हम फ्लूइड स्टैटिक्स वगैरह के सवाल में इस चीज को आसानी से नेग्लेक्ट कर देते हैं। फॉर सिंपल, अगर मान लो वाटर ड्रॉप है, रेडियस हम कुछ मान लो 1 मिलीमीटर का भी है। ठीक है, रेडियस 1 मिलीमीटर है मान लो, वाटर का सरफेस टेंशन अप्रोक्सीमेटली 0.05 होता है, तो 0.05 डिवाइडेड बाय R जब मैं करूंगा मिलीमीटर के लेवल पे भी अगर हम बात करें, तो उसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 4 into 0.05 by 1000, so it will be something like 20 or 200। एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 10 to the power 5 के ऑर्डर में होता है, सो नॉर्मली दिस एक्सेस प्रेशर इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट खैर
हम पूरी तरीके से भूल नहीं सकते क्योंकि एक्सेस प्रेशर होता तो डेफिनेटली है ही है। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ये वाला चीज को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मोटे मोटे दौर पे हमें मेन जितना थ्योरी चाहिए वो तो हम लोगों ने कर लिए थे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। तो पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने फ्लूइड स्टैटिक्स में कराया था, वही वाला क्वेश्चन का यहां पर रिपीट है। क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है पी नॉट। आई हैव अ लेक जिसका डेंसिटी है, वाटर का डेंसिटी जो है, टेक इट एज रो, और यहां पर अब मेरे पास एक एयर बबल है जिसका रेडियस है स्मॉल आर। एयर वाटर का सरफेस टेंशन ले लो एस। ठीक है, नाउ यहां पर इनिशियली वो हाइट h नीचे था, और जब ये ऊपर आया तो इसका रेडियस बन गया 2r। r इज वेरी स्मॉल, इट इज मच मच लेस देन s। टेम्परेचर जो है, दैट टेम्परेचर कैन बी टेकन एज अ कांस्टेंट। दैट टेम्परेचर कैन बी टेकन एज कांस्टेंट। तो सवाल है फाइंड h। ऑब्वियस बात है, जो अंदर यहां पर हवा है उतना ही अंदर हवा यहां पर है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो हमारा डेफिनेटली नहीं बदला है। ठीक है, तो यहां पर हाइट h, डेप्थ h पर जो हमारा प्रेशर होगा P, दैट विल बी P नॉट प्लस रो जी एच। और यहां पर जो बाहर का प्रेशर है उसको मैं ऑल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए P नॉट जो है वो डेफिनेटली मान सकता हूं। सो जो हमारा इनिशियल प्रेशर है अंदर, दैट विल बी P नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2s बाई आर, क्योंकि एक्सेस प्रेशर भी तो डेफिनेटली हमें कंसीडर करना पड़ेगा, हाँ कि ना। और जो मेरा इनिशियल वॉल्यूम है V1, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और जो हमारा P2 है बाद में जो बनेगा, दैट विल बी P नॉट प्लस 2s बाई 2r, क्योंकि वहां पे तो अब रेडियस 2r बन गया है। और V2 जो है दैट इज 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 विल बी इक्वल्स टू P2 V2। ना V2 बाई V1 जो है वो साफ साफ, ये बार बार लिख नहीं रहा हूं, देख लो साफ साफ, उसका वैल्यू है 8। तो व्हाट आई कैन राइट इज P नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2s बाई r will be equals to 8 times P नॉट प्लस s बाई r। 2 काट दो यहां पर, तो हमारे पास सिंपली जो वैल्यू आएगी दैट विल बी P नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2s बाई r, 8 P नॉट प्लस 8s बाई r। So what we get is rho gh 7 P naught plus 6s by r। तो h जो आएगा that is 7 P naught by rho g plus 6s by r rho g। So this is the depth at which the bubble was initially there। काफी आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान देना। इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेरे पास एक का सोप बबल है, दिस इज अ सोप बबल, जिसका ये वाला रेडियस है r और इसका थिकनेस जो है वो है d। ठीक है, ये वाला सोप बबल का थिकनेस जो है वो है d। d इज मच मच लेस देन r,
soap air surface tension to be taken as S. Soap air surface tension to be taken as S. Right now, इसका जो एक्सेस प्रेशर है, that excess pressure is equals to P1. ठीक है? Now, this bubble gets converted to drop. ये जो बबल है वो हमारा ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अंदर का हवा निकल जाता है और सब कुछ एक जगह पे, सारे सोप जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होके हमारा ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाता है। और अब जो हमारा एक्सेस प्रेशर है, अब नया एक्सेस प्रेशर जो है दैट इज इक्वल्स टू P2। फाइंड P2 अपॉन P1। अच्छा, P1 का वैल्यू जो है दैट विल बी सिंपली 4s बाई कैपिटल R। ठीक है, और P2 जो है वो एक्सेस प्रेशर जब ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा दैट विल बी 2s बाई स्मॉल r। स्मॉल r जो है दैट इज द रेडियस ऑफ ड्रॉप। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ द सोप जो है वो हमारा कंजर्व होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सोप कंजर्व होने के लिए दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सोप। प्रैक्टिकली मान सकता हूं 4 पाई r स्क्वायर dr को मैं प्रैक्टिकली d बोल सकता हूं बिकॉज थिकनेस इज बेसिकली द वेरी स्मॉल वेरिएशन इन द रेडियस r। सो दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सोप एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ड्रॉप में कन्वर्ट होने के बाद 4/3 पाई r क्यूब। That's simple. So now 4 pi is gone. So r cube equals to 3r square d. So r equals to 3r square d to the power of 1/3. So now we have to find P2 by P1. So P2 by P1 will come out to be, ना P2 बाई P1 करूंगा SS तो कट हो जाएगा, राइट? तो कैपिटल R बाई 2 स्मॉल r, दैट विल बी। नाउ यहां पर अगर मैं पुट करूं 2 3 टू द पावर 1/3 R टू द पावर 2/3 इंटू D टू द पावर ऑफ 1/3, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा P2 by P1 that will be equals to 2 को अगर मैं इस पर अंदर डाल देता हूं तो 8 बन के जाएगा और यहां पर ऊपर है तो दिस विल बी R by 24D to the power 1/3. So we can see there is a huge increase in the excess pressure. यहां पर हम वो चीज को साफ साफ देख सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। हम स्टार्टिंग में 3-4 काफी आसान क्वेश्चन लेंगे और फिर जो है लेवल ऑफ क्वेश्चन को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अगला आसान क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? काफी आसान है। मेरे पास एक पिस्टन है जिसमें हवा भरा हुआ है और उसके अंदर एक सोप बबल है ऑफ रेडियस r। उस टाइम पे जो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं पिस्टन के ऊपर, मान लो वो है P1। तो सवाल ये है जो प्रेशर कितना करना पड़ेगा P2 जिससे कि अंदर का रेडियस जो है वो मेरा घट के बन जाए R/2। ठीक है, अगर सोप बबल के अंदर का एयर का कुछ नहीं हो रहा है, सो इनसाइड द सोप बबल अगर मैं एनालाइज करूं, जो मैं क्योंकि यहां पर हमारा एयर है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा प्रेशर है वो P1 हर जगह पर होगा। सो इनिशियल प्रेशर जो हमें सोप के अंदर मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस द एक्सेस प्रेशर दैट इज 4s पाई r।
और इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई r³ और फाइनली हमारा रेडियस r/2 बन गया है। तो फाइनल प्रेशर जो होगा दैट विल बी P2 द अप्लाइड प्रेशर प्लस 8s/r एंड द फाइनल वॉल्यूम इज 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। तो ऑब्वियसली बात है P initial V initial must be equals to P final into V final. So now if I compare P1 plus 4s by R into 8 क्योंकि वॉल्यूम तो 8 टाइम्स है that is P2 plus 8s by R. So P2 का जो वैल्यू हमारे पास आ जा रहा है 32 minus 8 that is 24. P2 will be simply 8P1 plus 24s by R. Simple. ठीक है, अगला आसान क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी तो आसान क्वेश्चन का भरमार है हमारे पास। 2 एयर बबल्स है, ठीक है, नॉट नेसेसरीली ऑफ सेम साइज, कुछ बोला हुआ नहीं है, ठीक है। जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमारा दे रखा है P1, ठीक है। सरफेस टेंशन का वैल्यू टेक इट एज S, जो हमारा सरफेस टेंशन का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू S, ठीक है। दी बबल्स कोलैप्स टुगेदर, बाहर कोई एयर लॉस नहीं होता है, केवल जो बबल है वो दोनों आपस में कोलैप्स हो जाता है। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर हमारा डेल्टा V है और चेंज इन एरिया जो है वो अगर हमारा डेल्टा A है, चेंज इन वॉल्यूम जो है वो अगर हमारा डेल्टा V है और चेंज इन एरिया अगर हमारा डेल्टा A है पूरा प्रोसेस का, रिलेट डेल्टा V एंड डेल्टा A, डेल्टा V और डेल्टा A को आपस में रिलेट करो, ठीक है। हमें कुछ बोला हुआ नहीं है, जो भाई हमारा जो इनिशियल दोनों बबल है उसका रेडियस सेम है या नहीं है। ये मान लो है इसका रेडियस है R1 और जो दूसरे वाले का रेडियस है दैट इज R2। तो इस वाले के अंदर जो प्रेशर होगा P1 दैट विल बी द एक्सटर्नल प्रेशर प्लस 2s बाई R, और इस वाले का जो हमारा प्रेशर होगा दैट विल बी 2s बाई R2। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम होगा V1 दैट इज 4/3 पाई R1³ और जो दूसरा वाला वॉल्यूम होगा V2 दैट विल बी 4/3 पाई R2³, ठीक है। अच्छा, लेट रेडियस ऑफ न्यू बबल, रेडियस ऑफ न्यू बबल दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल r। तो उसके अंदर का जो प्रेशर होगा P न्यू बोल देता हूं, Pn, दैट विल बी P प्लस 2s बाई R, और इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी 4/3 पाई R³। अरे ऑब्वियसली बात है हमारा टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये एजम्पशन तो हमारे पास हमेशा ही रहेगा। सो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ मोल्स और T ये दोनों हमारा कांस्टेंट है, तो P1V1 प्लस P2V2 will be Pn into V. So what I can say is
P plus 2s by r1 into 4 by 3 pi r1 cube plus P plus 2s by r2 into 4 by 3 pi r2 cube will be equals to P plus 2s by r. यहां पे कुछ काटना मत, उसको एज इट इज रहने दो. सो व्हाट आई कैन सी इज, ध्यान दो, P वाले टर्म को अगर मैं एक तरफ लेता हूं तो यहां पर आ जाएगा 4 बाई 3 पाई आर क्यूब माइनस 4 बाई 3 पाई r1 क्यूब प्लस 4 बाई 3 पाई r2 क्यूब. ये हमारा पहला टर्म है. प्लस अगर मैं 2s बाई 3 का टर्म बाहर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास पहला जो टर्म आएगा दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर प्लस 4 पाई r2 स्क्वायर and that must be equals to 0. We can clearly see this delta V. We can clearly see this is delta A. So, P into delta V plus 2s by 3 into delta A will be equals to 0. So, 3P delta V plus 2s delta A will be equals to 0. ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है हमें समझ में आ गया है. अच्छा, यहां पर और भी एक चीज बोल सकता है जो सरफेस, यहां पे इसके बदले ये पूछ सकते हो सरफेस टेंशन का वैल्यू निकालो, वो भी हम निकाल देते. अगर मान लो बाकी आर के टर्म्स में अगर हमें पूछता, आर हमें दिया रहेगा, सरफेस टेंशन पूछेगा तो भी हम निकाल देंगे. इसमें कोई बड़ी बात तो डेफिनेटली हमारा नहीं है. समझ में आ गया ये वाला? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. लेट्स सी. अच्छा, मेरे पास एक सोप बबल है ऑफ रेडियस आर. ठीक है, चलो R1 मान लो. जो हमारा P एक्सटर्नल है टेक इट एज P नॉट. बाहर जो प्रेशर है टेक इट एज P नॉट. जो हमारा सरफेस टेंशन है टेक द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन टू बी इक्वल्स टू S. ठीक है, तो कैलकुलेट डेल्टा W to increase the radius. Calculate delta W to increase the radius to R2. Okay. Now, जो हमारा रेडियस कोई भी इंस्टेंट पे मान लो है R. ठीक है, तो जो हमारा इनसाइड प्रेशर होगा, जो हमारा इनसाइड प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? दैट विल बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस 4s बाई R. राइट, ये हमारा अंदर का प्रेशर है. और अब मान लो मैं इसका रेडियस को चेंज करना चाहता हूं R2R प्लस dr. तो वर्क मैंने किया dW टू इंक्रीज रेडियस फ्रॉम R टू R प्लस dr.
रेडियस को r से r प्लस डी आर बनाने के लिए मैंने वर्क डन dw किया। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, v होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो dv जो होगा दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी आर। ठीक है। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं dx मान लूं, ठीक है, यहां पे इन दिस केस dr, तो ऑब्वियसली बात है वर्क डन जो होगा f dx, दैट इज pa dx, a into dx is nothing but the dv, a into dx is nothing but the dv। तो ऑब्वियसली बात है dw जो होगा that will be p inside into dv, that is equals to p naught plus 4s by r into 4 pi r square into dr। सो जो मेरा वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू टोटल 4 पाई पी नॉट इंटीग्रल आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेटेड फ्रॉम R1 to R2 प्लस 16 पाई एस इंटीग्रल आर डी आर फ्रॉम R1 to R2। तो इसको अगर मैं पहले इंटीग्रेट करता हूं तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी 4 पाई पी नॉट बाई 3 R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब प्लस 8 पाई एस R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। सो दिस इज माई नेट वर्क डन। एंड अगर मैं थोड़ा इसको ढंग से लिखूं, दिस इज पी नॉट 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस s इंटू 8 पाई R1 स्क्वायर, सॉरी R2 स्क्वायर So, if we see that delta W is equals to P naught into delta V plus S into delta A। सरफेस एरिया 2 टाइम्स करना मत भूलना, ठीक है ना। सरफेस एरिया को 2 टाइम्स करना मत भूलना, क्योंकि 2 सरफेस है वहां पर सोप में, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट expansion work, this is nothing but expansion work done against P external, and this is nothing but delta W against delta W to increase सरफेस एनर्जी। तो इतना बिना इंटीग्रेशन करे मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, जो मेरा टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी द एक्सटर्नल वर्क प्लस द वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एनर्जी। सो दिस इज द चेंज इन सरफेस एरिया into S will be the increase in surface energy, and P naught into delta V is nothing but the expansion work डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। तो इन दोनों वर्क को हम अगर डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो भी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे पास 2 सोप बबल है मान लो, ठीक है। यहां पर एक का सोप बबल है ऑफ रेडियस R1, ठीक है, और दूसरी तरफ और एक सोप बबल है दैट इज ऑफ से रेडियस R2। मेरे पास 2 सोप बबल है, ठीक है। एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2। R1 इज ए ग्रेटर देन R2, ठीक है।
R1 is greater than R2. So cork is now opened. In which direction air will flow? एयर जो है वो हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो हम किस तरीके से निकालने वाले हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान दो। यहां का जो प्रेशर होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर को मैं P नॉट मान लूं, दैट विल बी P नॉट प्लस 4s बाई R1, और यहां का जो प्रेशर होगा दैट विल बी P नॉट प्लस 4s बाई R2। सो अगर R1 ग्रेटर देन R2 है तो 4s बाई R1 विल बी डेफिनेटली लेस देन 4s बाई R2। इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो, तो P1 विल बी लेस देन P2। ठीक है, समझ में आया? तो एयर जो है वो फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो दिस इज द हाई प्रेशर रीजन, दिस विल बी द लो प्रेशर रीजन। एयर फ्लोज फ्रॉम R2 टू R1। तो छोटा वाला और छोटा होता जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा होता जाएगा। तो जो फाइनल सिचुएशन बनेगा, उस फाइनल सिचुएशन के बारे में अगर हम देखें तो ये फाइनल सिचुएशन में ये पूरा बड़ा हो जाएगा, इसके अंदर का सारे कुछ जो है वो हमारा निकल जाएगा। यहां पर एक का छोटा सा ऐसे कर्व सरफेस जो है वो हमारा बच जाएगा। सो दिस विल बी अ रेडियस R। बट एक अमेजिंग बात देखना, सुनना, इसका अगर रेडियस कैपिटल R है, ये वाला सरफेस भी ऐसे ही होगा, दिस विल बी कर्व्ड, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू R। रीजन देखो, अल्टीमेटली जब इक्विलिब्रियम सेट इन होगा तो अंदर का प्रेशर जो है वो दोनों तरफ का सेम होना पड़ेगा। यार इसका P नॉट है तो इसके अंदर का है P नॉट प्लस 4s बाई R, तो इसके अंदर भी तो P नॉट प्लस 4s बाई R ही होना पड़ेगा। तो ये वाला सरफेस का अगर हम देखें, बाहर की तरफ P नॉट है, अंदर की तरफ P नॉट बाई 4s बाई R है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला सरफेस सारे हवा निकल जाएगा और उसके बाद सरफेस अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा जो कि राइट हैंड साइड का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर R बन जाए। अदरवाइज दोनों तरफ का प्रेशर जो है वो कभी भी हमारा सेम नहीं हो सकता है। उम्मीद है ये हमें समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। देयर इज अ सोप बबल ऑफ रेडियस R एंड इट इज पुट इनसाइड अनदर सोप बबल ऑफ रेडियस कैपिटल R। कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक है, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू S एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू P नॉट। जो एक्सेस प्रेशर है वो P नॉट से काफी ज्यादा छोटा है। अब अगर बाहर का बबल अचानक से बस्ट हो जाए तो जो छोटा वाला बबल है ऑफ रेडियस स्मॉल r, उसका रेडियस पर कितने का बदलाव आएगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। इनिशियली जब दोनों के दोनों था, ठीक है, सो दिस वाज द सिचुएशन। अच्छा, ये कंसेंट्रिक होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना, दोनों का सेंटर एक जगह पे हो वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकता है, इट रियली डजंट मैटर।
अच्छा, यहां का प्रेशर अगर पी नॉट था तो यहां का प्रेशर होगा पी नॉट प्लस 4s बाई कैपिटल आर, और ये अब हमारा कॉन्वेक्स साइड है, ये हमारा कॉन्केव साइड है, तो इसके अंदर का जो प्रेशर था दैट इज पी नॉट प्लस 4s बाई कैपिटल आर प्लस 4s बाई स्मॉल आर। यहां पर कहीं भी हम लोगों ने कंसेंट्रिक है ये वाला फंडे का इस्तेमाल तो हमने किया ही नहीं। ठीक है। अच्छा, जो अंदर का हवा है उसका वॉल्यूम जो है दैट इज 4/3πr³। ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर बर्स्ट अगर हम देखें, जो हमारा रेडियस है ऑब्वियस सी बात है उस पे एक इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी r प्लस डेल्टा आर। तो जो हमारा प्रेशर होगा अंदर का दैट विल बी पी नॉट प्लस और जो अंदर का वॉल्यूम होगा so what I can write is P naught plus 4s by capital R plus 4s by small r into 4/3 pi r cube, that is equals to P naught plus 4s r plus delta r into 4/3 pi r प्लस डेल्टा आर का क्यूब। ये हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, राइट। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग का मेन एजम्पशन जो है वो वाला पार्ट चालू होगा। ध्यान देना, दिस इज गॉन। सो पी नॉट इंटू आर क्यूब प्लस 4s आर क्यूब बाई कैपिटल आर प्लस 4s आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी नॉट आर प्लस डेल्टा आर का क्यूब प्लस 4s आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस बात है डेल्टा आर विल बी वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि एक्सेस प्रेशर काफी कम है तो अंदर का प्रेशर में ना के बराबर बदला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 स्मॉल। तो दोस्तों यहां पर इन दोनों टर्म को साथ में ले आओ, तो 4s आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी नॉट आर प्लस डेल्टा आर का होल क्यूब माइनस आर क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 4s आर क्यूब बाई कैपिटल आर। दोस्तों यहां पर अब ध्यान दो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ऑब्वियसली बात है डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इट विल बी सिंपली 2r डेल्टा आर, और यहां का भी डेल्टा आर स्क्वायर और डेल्टा आर क्यूब का टर्म नेग्लेक्ट करो, इट विल बी सिंपली 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4s आर क्यूब बाई कैपिटल आर। एक आर जो है वो तो पहले काट दो, तो मेरे पास जो आएगा डेल्टा आर इंटू 8s प्लस यहां पर जो टर्म आएगा 3p नॉट आर, दैट विल बी इक्वल्स टू 4s आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर।
तो डेल्टा आर का वैल्यू आएगा 4s r² 8s प्लस 3p0 इंटू आर। ठीक है। अच्छा, बाय द वे ऑब्वियसली बात है, ये वाला टर्म्स काफी छोटा बोल रहा है, 4s/r वगैरह काफी छोटा बोल रहा है, तो ध्यान देना 8s विल बी मच लेस देन 3p0r। तो डेल्टा आर को हम ऐसे भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 4s r² बाई 3p0 कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। हो सकता है एग्जाम में ये वाला ऑप्शन हो इसके बदले। दिस इज अ मोर एग्जैक्ट थिंग, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ इट, लेकिन एग्जाम में ये वाला ऑप्शन डेफिनेटली हो सकता है। इट्स अ वेरी रीजनेबल एग्जाम, वो हमारा अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि 8s बाई स्मॉल आर डेफिनेटली 3p0 से बहुत ज्यादा छोटा होगा, तो ये वाला टर्म को हम सिंपली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके दोस्तों, क्या बोला है, मेरे पास दो सोप बबल है जिसका रेडियस है r1 और r2, दोनों साथ में इस तरीके से लगा हुआ है। सरफेस टेंशन को मान लो है s, ठीक है, जरूरत पड़े तो एक्सटर्नल प्रेशर को p0 मान लेना। ठीक है। तो ये जो हमारा कॉमन सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने होंगे, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों हम किस तरीके से करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, बाहर का प्रेशर अगर मैं P0 बोलता हूं, मान लो इस वाले का प्रेशर है P1, इस वाले का प्रेशर है P2, सो P1 विल बी सिंपली P0 प्लस 4s/r1 एंड P2 विल बी इक्वल्स टू P0 प्लस 4s/r2। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमारा R1 ग्रेटर देन R2 है, तो P1 विल बी लेस देन P2। P1 जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली लेसर देन P2। तो इस कारण पे हमारा सरफेस इस तरीके से रहेगा, धक्का जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लगने वाला है। तो अब जो मेरा कॉमन सरफेस है उसके बारे में अगर मैं देखूं, इस तरफ प्रेशर है P1, इस तरफ प्रेशर है P2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं मान लेता हूं R। सो दिस इज द कॉन्केव साइड, दिस इज द कॉन्वेक्स साइड, सो आई नो P2 माइनस P1 विल बी इक्वल्स टू 4s/r एंड P2 माइनस P1 अगर मैं करता हूं, सो दिस विल कम आउट टू बी 4s 1/r2 minus 1/r1. So 1/r will be equals to 1/r2 minus 1/r1. 1/r equals to 1/r2 minus 1/r1, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, यहां से r निकाल दो। ठीक है, अगर कोई पीछे पड़ जाए, लिख देता हूं भाई, r जो होगा दैट विल बी r1 माइनस r2, r1 r2, एंड इसका ऑब्वियस लॉजिकल कंक्लूजन, अगर r1 इक्वल्स टू r2 होगा तो सरफेस जो होगा वो हमारा फ्लैट बनने वाला है। यहां पर हम थोड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज करते हैं, जो हमारा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये वाले कॉम्बिनेशन पे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाला हूं। अच्छा ध्यान देना, हमारा बाहर भी एयर है और जो सोप बबल के अंदर है वहां पर भी हमारा एयर ही है, कुछ और तो है नहीं। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन, और ये हमारा है कॉमन सरफेस। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर हमारा जो टेंजेंट्स बनेंगे, एक तो हमारा इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनेगा, एक जो बनेगा वो हमारे पास ये वाला टेंजेंट बनेगा, और एक जो बनेगा वो ये वाला टेंजेंट बनेगा। सो ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला एंगल है फाई,
और ये वाला एंगल है मान लो अल्फा। फाइंड थीटा, फाई एंड अल्फा। गौर से ध्यान दो, ये वाला जो है ये है सेकेंड एयर बबल और एयर का कांटेक्ट, सेकेंड सोप बबल और एयर का कांटेक्ट। सरफेस टेंशन अगर एस है और यहां पर अंदर में एक छोटा टुकड़ा काटता हूं डीएल, तो इसके अलोंग जो मेरा F1 वेक्टर लगेगा दैट विल बी SDL। यहां पर भी सेम सोप है और सेम एयर है, तो उस लेंथ पे जो फोर्स लगेगा F2 दैट विल बी SDL। और यहां पर भी सोप है, दोनों तरफ तो एयर ही है दोस्तों, तो यहां पर जो फोर्स लगने वाला है F3 दैट विल बी इक्वल्स टू SDL। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह आया, जो हमारा तीनों वेक्टर है उन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, उन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और इसके अलावा उस वाले टुकड़े का नेट इक्विलिब्रियम के लिए F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर 0 वेक्टर होना चाहिए। तो तीन इक्वल साइज का वेक्टर अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, तीन इक्वल साइज का वेक्टर अगर हमारा वेक्टोरियली नेट पे कैंसिल आउट हो रहा है दोस्तों, तीनों का लेंथ इक्वल है, तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सपोज दिस वन इज F1 वेक्टर एंड दिस वन इज F2 वेक्टर। F1 और F2 के बीच में जो एंगल है वो है हमारा थीटा। F2 और F3 के बीच में जो एंगल है, F2 और F3 के बीच जो एंगल है वो है हमारा फाई। और F3 और F1 के बीच में जो एंगल है दैट इज अल्फा। ये डेफिनेटली एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये सारे एंगल 60 डिग्री है। तो मैं डायरेक्टली एक चीज लिख सकता हूं, इट डजंट डिपेंड अपॉन R1 एंड R2, these all angles will be equals to 120 degree. Listen, amazing result। ध्यान देना, यहां पर बबल्स कैसा भी कनेक्ट हो रहा हो, अंदर का सरफेस कैसा भी हो, रेडियस कुछ भी हो, उस पॉइंट में सरफेस पे जो हमारे टेंजेंट्स बनेंगे उनके बीच में एंगल हमेशा 120 डिग्री ही बनने वाले हैं। ओके ओके दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस थ्योरी देखते हैं। ये क्वेश्चन तो है लेकिन मैं इसको थ्योरी की तरह अभी याद करवाऊंगा। A curved liquid surface has a radius of curvature R1 and R2 in two mutually perpendicular directions। ठीक है, अगर सरफेस टेंशन S है, इन दैट केस हमारा वो वाले जो कॉन्वेक्स साइड है और जो कॉन्केव साइड है, कॉन्केव साइड में एक्सेस प्रेशर कितना होगा, वो चीज हमें निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये है मेरा लिक्विड सरफेस। ठीक है, इट इज अ वेरी स्मॉल पैच जो मैं दिखा रखा हूं यहां पर। तो मान लो यहां पर जो इसका नाम दे देता हूं मैं, सपोज दिस इज ए, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, सो ये जो पैच है दैट सपोज मेक्स एन एंगल ऑफ डी थीटा ओवर हियर, एंड सपोज ये वाला एंगल जो है दैट मेक्स एन डी फाई। ध्यान देना, ये पैच जो है वो बेसिकली एक रेक्टेंगुलर पैच है, तुम्हें दिख नहीं रहा है पीछे की तरफ। तो ये वाला जो कर्व होगा इसका लेंथ होगा से इट इज DL1, और यहां पर जो हमारा DL2 होगा दैट विल बी R2 इंटू D5। तो जो हमारा करस्पॉन्डिंग एरिया आने वाला है DA दैट विल बी इक्वल्स टू DL1 इंटू DL2।
तो R1 R2 d थीटा इंटू डी फाई। जो मैंने पैच काटा हूं ये इस तरफ से देख रहा हूं तो R1 है, उसके जो परपेंडिकुलर साइड है वहां से देख रहा हूं तो रेडियस R2 है। तो ये वाला पैच जो है वो मान लो यहां पर बनाता है डी थीटा एंगल और ये यहां पर बनाता है डी फाई एंगल। इट्स बेसिकली अ रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ पैच। तो एक साइड जो है वो DL1 का है, दूसरा साइड जो है वो DL2 का है। एंड यहां से हम जो देख सकते हैं साफ साफ जो टोटल एरिया आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू R1 R2 डी थीटा डी फाई। अच्छा, ये बाहर का प्रेशर मान लो है P0, यहां का प्रेशर है P। ठीक है, तो P माइनस P0 इंटू DA इज इक्वल्स टू द अपवर्ड फोर्स। ठीक है, अब डाउनवर्ड फोर्स को विजुलाइज करने के लिए पहले ये वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ले लो। ठीक है, पहले इस वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ले लो। इसका मैं साइड व्यू अगर ड्रॉ करूंगा तो दोस्तों यहां पर एंगल बनेगा डी थीटा बाई 2 और यहां पर भी एंगल बनेगा डी थीटा बाई 2। ठीक है, यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मान लो ये इस तरफ हो रहा है F1, यहां पर जो हो रहा है मान लो वो हो रहा है F2। ठीक है, यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मान लो है F1, यहां पर जो अप्लाई हो रहा है मान लो वो फोर्स हो रहा है F2। ठीक है, सो अगर यहां का डाउनवर्ड फोर्स के बारे में मैं देखूं, यहां का डाउनवर्ड फोर्स के बारे में अगर मैं देखूं तो दिस इज डी थीटा बाई 2, दिस इज डी थीटा बाई 2। तो ये वाला तो हमारा कैंसिल आउट हो गया है। तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है, नेट डाउनवर्ड फोर्स ये वाले के लिए कितना आ गया? दैट विल बी इक्वल्स टू 2F1 इंटू साइन डी थीटा बाई 2। So that will be equals to F1 into d theta। ये हमारे पास आ जाएगा। इस वाले के चलते जो डाउनवर्ड फोर्स है वो है मेरा F1 into d theta, राइट? ओके दोस्तों, तो दिस प्रेशर डिफरेंस विल गिव मी द नेट अपवर्ड फोर्स। नाउ व्हाट विल प्रोवाइड मी द डाउनवर्ड फोर्स? ध्यान दो, यहां पे R2 वाला जो सरफेस है इसमें इसके पैरेलल में कोई भी अगर एक स्ट्रिप काटता हूं लाइक दिस, ये वाला जो हमारा फोर्स है ये इसके परपेंडिकुलर, ध्यान देना, ये जो R2 डी फाई के ऊपर जो फोर्स देखेंगे वो तो डेफिनेटली उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, यानी इसके प्रोजेक्शन में आने वाला है। यानी ये जो हमारा फोर्स है इसको अगर मैं DF1 बोलता हूं, ठीक है, DF1 DF2 बोल दो, इज फोर्स ऑन R2 डी फाई। DF2 इज द फोर्स ऑन R2 डी फाई। बट इसके अंदर जो है ये तो हमारा कर्व के अलोंग है, दैट इज अलोंग द डी थीटा वाला पार्ट। तो इसका पूरा तो हमारा नीचे की तरफ नहीं होगा। DF2 का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू SR2 इंटू डी फाई। ये हमारा आने वाला है, राइट? बट ये वाले का अगर मैं साइड प्रोजेक्शन देखूं तो दोस्तों ध्यान देना, ये हमारा इस तरीके से DF2 जो जा रहा है इधर, इसके लिए तो ऐसा है, तो ये है मेरा डी थीटा बाई 2 और ये भी है मेरा डी थीटा बाई 2। तो ये वाला फोर्स को अगर मैं कंपोनेंट पे रिजॉल्व करूं सो इट विल लुक लाइक दिस। तो जो मेरा काम का कंपोनेंट है वो तो केवल ये वाला है, दिस इज डी थीटा बाई 2, सो दिस टू आर डी थीटा बाई 2। कोसाइन कंपोनेंट इज कैंसल आउट, तो DF2
जो मेरा इनवर्ट डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू df2 इंटू साइन ऑफ d थीटा बाई 2 इंटू 2, that is approximately df2 into d theta. So that will be sr2 d theta d phi. सिमिलरली अगर ये वाले के ऊपर में F1 मानू, यानी ये वाला फोर्स जो है वो हमारा ऐसा स्ट्रिप के अबाउट जो है वो हमारा लग रहा है, तो dF1 इनवर्ड जो नेट होगा दैट विल बी SR1 इंटू डी थीटा डी फाई। तो जो नेट इनवर्ड फोर्स है DF inward will be sum of the two S d theta d phi R1 plus R2. ठीक है? So this is the inward force. This is the upward force. तो दोस्तों P minus P naught into dA, that is R1 R2 d theta d phi S d theta d phi R1 plus R2. So d theta d phi gone, सब कुछ चला गया है, तो मेरे पास सिंपली जो चीज बच रहा है उस तरफ अगर मैं ध्यान दूं तो P माइनस P नॉट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इंटू S बाई R1 प्लस R2। तो सिंपली हमारे पास इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आ गया। दिस रिजल्ट हैज टू बी रिमेंबर्ड S 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अच्छा, इसका स्पेशल केस क्या है? If sphere R1 equals to R2 equals to R, तो P एक्सेस जो है वो आ जा रहा है मेरा 2S by R। वहीं पर अगर मैं सिलेंडर लेता हूं, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एक तरफ मेरा फ्लैट है, एक तरफ का रेडियस है मान लो R, तो ये वाला सरफेस तो फ्लैट है, इसका जो RF है वो हमारा इनफाइनाइट होगा, तो अंदर का जो एक्सेस प्रेशर होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू S बाई R। ठीक है? इसका एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, सो दिस इज द इंटरलिंक्ड क्वेश्चन। हमारे पास दो ग्लास प्लेट है और ग्लास प्लेट के बीच में कुछ पानी है। पानी और ग्लास का सरफेस टेंशन को S ले लो। तो सवाल यह है, जो अगर मान लो हमारा वेटिंग एरिया यानी पानी जितने को गीला किया है दैट विल बी अ सर्कुलर एरिया लाइक दिस, इसका मेरा टॉप व्यू है, दैट वेटिंग एरिया इज A और दोनों प्लेट के बीच का गैप जो है वो है हमारा D। तो सवाल यह है, जो दोनों में कितना फोर्स हम लगाएंगे जो कि प्लेट्स हमारा सेपरेट हो पाए। जस्ट सी, ऑब्जर्व, यहां का प्रेशर अगर मेरा P नॉट है तो यहां का प्रेशर जो है वो मान लो है P। P इज ऑब्वियसली लेसर देन P नॉट, क्योंकि P हमारा कॉन्वेक्स साइड में है और P नॉट जो है वो हमारा कॉनकेव साइड में होगा। अच्छा, वहीं पे एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो मेरा मर्क्यूरी होता तो मुझे दोनों ग्लास को साथ में रखने के लिए प्रेस करना पड़ता, ठीक है, वरना वो हमेशा उठा के बाहर फेंकना चाहेगा, राइट? यहां पर क्या है, ये साथ में चिपकना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि वाटर हम जानते हैं
ग्लास के साथ चिपकता है, सेम वाटर दोनों ग्लास के साथ चिपक जाएगा, तो अलग करने के लिए हमें फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो प्रेशर के एनालिसिस से करता हूं, तो यहां का प्रेशर अगर पी नॉट है कॉन्केव साइड में, तो ये वाला प्रेशर जो पी होगा वो कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर है। अच्छा, गौर से ध्यान देना, इसका दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक का ये वाला है और एक ये वाला है। अच्छा, लिमिटिंग केस के लिए मैं अप्रोक्सीमेटली ये मान सकता हूं ये सेमी सर्कल है अप्रोक्सीमेटली। तो यहां का रेडियस अगर मेरा r है, तो 2r विल बी इक्वल्स टू d, तो r विल बी इक्वल्स टू d/2। ठीक है, तो अंदर का जो प्रेशर होगा वो बाहर का प्रेशर से कम होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 1/r प्लस 1/इनफाइनाइट, क्योंकि एक साइड से, तो अगर हम ध्यान दें ये हमारा फ्लैट सरफेस है, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन जैसे मैं दिखाया हूं, तो अंदर का प्रेशर जो होगा दैट विल बी P नॉट माइनस 2s/d, ये हमारा आने वाला है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो P इनसाइड आ गया P नॉट माइनस 2s/d। तो यहां पे अगर मैं एक प्लेट के बारे में ध्यान दूं, यहां से जितनी जगह पर ये प्रेशर है P इनसाइड, अपवर्ड फोर्स लगाएगा P इन इंटू A, यहां से जो प्रेशर लगाएगा वो लगाएगा P नॉट इंटू A। P नॉट इंटू A डेफिनेटली ज्यादा है, इस कारण पे हमारा प्लेट जो है वो नीचे की तरफ धक्का खा रहा है। नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ठीक है, नेग्लेक्ट ग्रेविटी, तो मुझे मान लो F लगाना पड़ेगा। सो F विल बी इक्वल्स टू P नॉट माइनस P इनसाइड इंटू A, एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू P नॉट माइनस P इनसाइड, दैट विल बी इक्वल्स टू 2as/d। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, इस चीज को हम ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। ड्रॉप्स आर एक्चुअली स्लाइटली नॉन स्फेरिकल। ठीक है, ड्रॉप्स जो होते हैं वो एक्चुअली स्लाइटली थोड़ा सा नॉन स्फेरिकल होता है। रीजन अभी समझ में आएगा। तो ये अगर मेरा एक ड्रॉप है, ये थोड़ा सा ऐसे एक शेप्ड होता है, ये है हमारा ड्रॉप। जो वाटर है उसका डेंसिटी रो है, जो सरफेस टेंशन है दैट सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू S। जो सरफेस टेंशन है दैट सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू S, राइट। सो सवाल यहां पर यह है, कैलकुलेट डिफरेंस इन radius of curvature of two surfaces। दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा। टेक द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू बी P नॉट। अच्छा, अभी तक हम लोग जो स्टैटिक फ्लूइड का फ्लूइड प्रेशर है उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। ध्यान देना, जो हमारा प्रेशर्स है, यहां पे बाहर है P नॉट, यहां पर बाहर है P नॉट, इन दोनों के बाहर तो P नॉट ही है, राइट। तो यहां पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी P नॉट प्लस 2s/r1। डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है, वो खुद समझ में आएगा। तो
इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा दैट विल बी पी नॉट प्लस 2s बाई R1 प्लस रो जी एच। R1 ऊपर की सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी मान लो ये प्रैक्टिकली अगर हमारा सेंटर है, ऊपर का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, नीचे का R2 है, ठीक है। सो यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर ये आना चाहिए, बट यहां पर अगर इतना है तो हाइट h पर हमारा इतना आना चाहिए था। एंड ध्यान देना दैट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस 2s बाई R2। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कंप्यूट करूं पी नॉट गॉन तो 2s बाई R1, अच्छा h का वैल्यू प्रैक्टिकली R1 प्लस R2 है, 2h अपॉन R2, या फिर इसको भी h रहने देता हूं, इसको भी h रहने देता हूं, ठीक है। अच्छा ऑब्वियसली बात है R1 is approximately equals to R2, that is approximately equals to h by 2, ठीक है, approximately, क्योंकि R1 प्लस R2h है, R1 और R2 के वैल्यू में बहुत ही कम डिफरेंस होती है, तो ये तुम्हें अप्रोक्सीमेटली डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो 2s 1 by R2 minus 1 by R1 will be equals to rho gh. So R1 minus R2 is equals to rho gh into R1 R2 by 2s। तो ऊपर का रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा बड़ा होगा एज कंपेयर टू नीचे का, तो ड्रॉप का जो ट्रू शेप होगा, ऊपर वाला सरफेस विल बी फ्लैटर, नीचे वाला सरफेस जो है दैट विल बी अ बिट शार्पर लाइक दिस। तो अगर मैं ड्रॉप के अंदर का हाइट का फैक्टर लेता हूं, ऑब्वियसली h इज वेरी स्मॉल, और अगर मैं डिफरेंस देखूं, अब इसको मैं h बाई 2 पुट कर देता हूं, तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर में डिफरेंस आएगा दैट विल बी रो जी एच आर स्क्वायर बाई 8s। साफ साफ देख सकता हूं दिस इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू, बट खैर थोड़ा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर में डिफरेंस तो है ही है, ठीक है। सो दोस्तों, हम लोग एक्सेस प्रेशर के रिगार्डिंग काफी सारे बातचीत जो है वो हमने कर लिए हैं। अब हम लोग जाते हैं कांटेक्ट एंगल पे, ठीक है।